आप सभी स्टूडेंट्स का ई प्रैक्टिकल सेशन में स्वागत है। मैं दिनेश चंद शर्मा, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अलवर। आज भी मैं आपको डिप्लोमा फर्स्ट ईयर के इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप सब्जेक्ट कोड नंबर 109 के प्रैक्टिकल नंबर 3 पर आज का हमारा टॉपिक रहेगा यूज ऑफ टोंग टेस्टर। टोंग टेस्टर एक सीटी प्रिंसिपल बेस्ड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। अब मैं आपको टोंग टेस्टर दिखाता हूँ। यह मेरे पास डिजिटल टोंग टेस्टर है। इस टोंग टेस्टर के हम क्या क्या उपयोग कर सकते हैं उसको जानने से पहले हमें इंडिविजुअली इस इंस्ट्रूमेंट को जानना पड़ेगा। ये इंस्ट्रूमेंट का एक सेलेक्टर स्विच है, ठीक है। ये सेलेक्टर स्विच का काम ये है, यहाँ कई सारी रेंज दी हुई हैं। इस रेंज में से आप क्या सेलेक्ट करेंगे उस पॉइंट के ऊपर हमें सेलेक्टर स्विच को लेके जाना पड़ेगा। जैसे यहाँ रेंज एसी के करंट की 3 रेंज दी हुई है, एसी के वोल्टेज की एक रेंज दी हुई है, डीसी की वोल्टेज की एक रेंज दी हुई है, रेजिस्टेंस की 2 रेंज दी हुई हैं और यहाँ फ्रीक्वेंसी टेस्ट करने के लिए एक रेंज दी हुई है। तो यह हो गया इस इंस्ट्रूमेंट का सेलेक्टर स्विच। यहाँ देखेंगे तो ये इसका ऑन ऑफ स्विच है। जब हम इसको पुश करते हैं तो ये इंस्ट्रूमेंट ऑन होता है। ये स्विच है इंस्ट्रूमेंट की स्क्रीन पे लाइटिंग के लिए। यदि हमें स्क्रीन पे लाइट चाहिए तो हम इस स्विच को ऑन करेंगे। ये जो यहाँ आपको 3 टर्मिनल दिखाई दे रहे हैं उनमें ब्लैक वाला टर्मिनल है, यह इसका कॉमन टर्मिनल है। यदि आप रेजिस्टेंस मेजर कर रहे हैं तो इंस्ट्रूमेंट का दूसरा टर्मिनल ये बनेगा जहाँ रेजिस्टेंस का सिंबल दिया हुआ है। यदि आप फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज मेजर कर रहे हैं तो इस इंस्ट्रूमेंट का दूसरा टर्मिनल ये वाला बनेगा। इस तरह से इसके 2 टर्मिनल काम आएंगे। यदि हम वोल्टेज फ्रीक्वेंसी देख रहे हैं तो एक नंबर 1 कॉमन वाला, दूसरा रेड वाला जहाँ वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी के सिंबल दिए हुए हैं। यदि हम रेजिस्टेंस मेजर कर रहे हैं तो एक टर्मिनल कॉमन वाला, दूसरा टर्मिनल ये काम में आएगा। अब तीसरा स्विच आपको यहाँ दिखाई दे रहा है रीडिंग होल्ड करने के लिए, होल्ड पुश बटन। यदि आप इसको दबा देंगे तो उस टाइम जो भी रीडिंग स्क्रीन पर होगी वो होल्ड हो जाएगी। आप फिर इंस्ट्रूमेंट को सर्किट से अलग करके आसानी से रीडिंग को देख सकते हैं और होल्ड को पुनः दबाया तो वो अनहोल्ड हो जाएगा। अब मैं आपको इस इंस्ट्रूमेंट का जो स्पेशल वर्क है जिसके लिए इस इंस्ट्रूमेंट को डिज़ाइन किया गया है उसके आधार पर इसका नाम क्लैंप मीटर भी रखा गया है। वो काम है इसका करंट को बिना किसी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन के किसी सर्किट के करंट को मेजर करना। तो उस काम को करने के लिए सबसे पहले हमें सेलेक्टर को सेलेक्ट करना पड़ेगा। मान लीजिए मैं 1000 एम्पियर एसी की करंट तक को देख रहा हूँ तो सेलेक्टर मेरा 1000 पे होगा। यदि मैं 200 एम्पियर तक का करंट देख रहा हूँ तो सेलेक्टर 200 पे लगाना पड़ेगा। यदि आप 20 एम्पियर तक का करंट देख रहे हैं तो आपको सेलेक्टर स्विच 20 एम्पियर पे लेकर आना पड़ेगा। तो मैं इसको सबसे पहले 20 एम्पियर पे लेकर आता हूँ और आपको एक सर्किट का करंट टेस्ट करना बताता हूँ। अब मैं आपको करंट की 2 रीडिंग इस मीटर से लेके दिखाता हूँ। मान लीजिए मेरे पास एक ये बल्ब है, इस बल्ब को मैंने ऑन कर दिया। ये लैंप इस टाइम कितना करंट ले रहा है इस करंट को मैं बिना कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन दिए इस इंस्ट्रूमेंट से देख सकता हूँ। इसके लिए मुझे ये करना पड़ेगा, इस लैंप की जो सप्लाई लीड है उसमें से किसी एक कोर को इस मीटर के क्लैंप में डालना पड़ेगा। ये देखिए मैंने एक कोर को क्लैंप में डाल दिया और इंस्ट्रूमेंट को ऑन कर दिया। ये हमारे पास रीडिंग आ गई है 0.04 एम्पियर, अर्थात ये जो लैंप है वो इस टाइम 0.04 एम्पियर का करंट ले रहा है। ऐसे ही मैं आपको करंट की एक दूसरी रीडिंग लेके दिखाता हूँ। अब मैं आपको इस इलेक्ट्रिक आयरन का करंट और दिखाता हूँ, ये आयरन कितने एम्पियर करंट लेती है। तो मैंने इसको सप्लाई लीड के साथ लगा दिया, आयरन को ऑन कर दिया। देखिए आयरन ऑन है, लेकिन अब इस आयरन में जो सप्लाई केबल है वो 3 कोर की इनबिल्ट 3 कोर हैं इसमें। इसलिए मैं यदि इस क्लैंप मीटर को यहाँ लगाता हूँ तो मेरे पास कोई रीडिंग आने वाली नहीं है। इसलिए इस क्लैंप मीटर का यूज से केवल सिंगल कोर पे होगा। तो मैं इस बोर्ड की मेन सप्लाई का ही एक कोर इस क्लैंप में डाल देता हूँ। ये मैंने क्लैंप में डाल दिया, स्विच ऑन किया,
देखिए ये रीडिंग आ रही है, इलेक्ट्रिक आयरन इस टाइम 4.52 एम्पियर करंट ले रहा है। अब देखिए आयरन कट ऑफ हो गई, करंट 0 हो गया। इस तरह से आपने करंट की 2 रीडिंग ले ली, इस दोनों में हमने कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन इंस्ट्रूमेंट को नहीं दिया। आपको मैंने एसी का करंट दिखा दिया है। ये 3 टर्मिनल हमारे काम आ चुके हैं, ठीक है। अब करंट के नेक्स्ट स्टेप आ रही है, करंट के बाद एसी के वोल्टेज। यहाँ लिखा हुआ है एसी के 750 वोल्ट अधिकतम। अब मेरे को यदि एसी की वोल्टेज देखनी होगी तो इस सेलेक्टर को लेके आना पड़ेगा एसी की वोल्टेज पे, ठीक है। अब हमें वोल्ट मीटर की तरह इन 3 टर्मिनल में से 2 टर्मिनल सेलेक्ट करने होंगे। देखिए ये कॉमन टर्मिनल, इस पे मेरे को ब्लैक लीड को लगाना पड़ेगा। ये मैंने कॉमन टर्मिनल लगा दिया। उसके बाद वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी के लिए दूसरा टर्मिनल इसको बनना पड़ेगा। अब मैं यहाँ लीड का दूसरा किनारा ये लगा देता हूँ। अब ये एसी वोल्टेज देखने के लिए मेरे पास ये 2 टर्मिनल वोल्टमीटर के तैयार हो गए हैं। अब मैं इंस्ट्रूमेंट का ऑन करता हूँ और मान लीजिए ये घर का स्विच बोर्ड है। इस टाइम हमें एसी की कितनी वोल्टेज मिल रही है मैं इस सॉकेट पे देखना चाहूँ तो इस इंस्ट्रूमेंट के दोनों टर्मिनल सॉकेट पे लगाने पड़ेंगे। स्विच को ऑन किया, ये देखिए इस टाइम जो है वोल्टेज आ रही है 246। मैं यदि इस रीडिंग को होल्ड करना चाहूँ तो ये इसका होल्ड बटन दबाया, रीडिंग होल्ड हो गई है। अब मैंने इंस्ट्रूमेंट को हटा लिया, तब भी मैं रीडिंग आपको बता सकता हूँ। हमारी रीडिंग 246 वोल्ट थी। इस तरह से आपने देख लिया एसी की वोल्टेज। मैंने होल्ड को दोबारा पुश किया, रीडिंग 0 हो गई। अब नेक्स्ट स्टेप पे हम देख रहे हैं डीसी की वोल्टेज। अब मेरे को सेलेक्टर स्विच को डीसी की वोल्टेज पे लेके आना पड़ेगा। ये डीसी की वोल्टेज पे आ गया। यहाँ मेरे पास डीसी की वोल्टेज के लिए एक ट्रांजिस्टर सेल है। इसकी वोल्टेज देखने के लिए यही दोनों टर्मिनल मैं ट्रांजिस्टर सेल पे लगाता हूँ। 9 वोल्ट, यह ट्रांजिस्टर सेल 9 वोल्ट का है। यदि मैं इसमें इंस्ट्रूमेंट की पोलैरिटी चेंज कर देता हूँ तो आपको डिस्प्ले में नेगेटिव का एक मार्किंग साथ में मिलेगा। ये नेगेटिव आई हुई है। पोलैरिटी सेम होने पर नेगेटिव का मार्क चला जाएगा। इस तरह से आपने देखा डीसी की वोल्टेज। यहाँ हम डीसी की वोल्टेज अधिकतम 1000 वोल्ट देख सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ रहा है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के लिए यहाँ 2 रेंज दी हुई है। पहली रेंज है 2000 ओम अर्थात 2 किलो ओम, दूसरी रेंज है 200 ओम। इस 200 ओम की रेंज के साथ ही देखिए एक सायरन का सिंबल बना हुआ है, अर्थात यदि रेजिस्टेंस बहुत कम हो तो एक बीप की आवाज़ भी आ सकती है। कंटिन्यूटी टेस्ट के लिए हम इस पॉइंट को सेलेक्ट करते हैं। अब मैं आपको रेजिस्टेंस का मेजरमेंट कैसे करते हैं वो बताता हूँ। मान लीजिए मेरे पास ये 2 रेजिस्टेंस हैं। एक रेजिस्टेंस ये रहा, इस पे लिखा हुआ है 10 किलो ओम। दूसरा रेजिस्टेंस ये है, इसकी मुझे जानकारी नहीं है इसकी वैल्यू क्या है, तो मैं इस मीटर से इस रेजिस्टेंस को बता सकता हूँ आपको ये कितने ओम का रेजिस्टेंस है। इसके लिए सेलेक्टर को मैं लेके आता हूँ 2000 ओम पर। इस टाइम ये मीटर हमारा अधिकतम 2000 ओम तक हमें रीडिंग दे सकता है। सेलेक्टर का आपने रेंज सेलेक्ट कर लिया सेलेक्टर से। अब हम यहाँ टर्मिनल देखते हैं। देखिए कॉमन टर्मिनल यही रहेगा, लेकिन रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए दूसरा पॉइंट हमें ये काम में लेना पड़ेगा। तो मैं इस नॉब को यहाँ से निकाल देता हूँ और रेजिस्टेंस पे लगा देता हूँ। अब मेरे को देखना है इस रेजिस्टर का कितना रेजिस्टेंस है, तो मैं इसके 2 पॉइंट को देखिए इस पे लगाता हूँ। रीडिंग चेक करिए। $788 788 ओम इसका रेजिस्टेंस है। यदि मान लीजिए मैं इस रेजिस्टेंस की वैल्यू देखना चाहता हूं तो हमें पता है ये 10 किलो ओम का रेजिस्टेंस है। उसके लिए हमारा ये इंस्ट्रूमेंट ये अधिकतम 2 किलो ओम बताएगा। तो इसका मतलब ये ओवर रेंज हो जाएगा। देखना आपका मीटर केवल एक रीडिंग देगा, अर्थात
ओवर रेंज बताएगा। तो इस तरह से हम इस मीटर से रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं। अब मैं रेजिस्टेंस चेक करने के लिए एक दूसरा उदाहरण आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए ये मेरे पास टेस्ट लैंप है, मैं इस टेस्ट लैंप का रेजिस्टेंस देखना चाहूँ कितना है। तो टेस्ट लैंप के दोनों किनारों पे मैं रेजिस्टेंस के दोनों टर्मिनल लगाता हूँ। देखिए इस लैंप का रेजिस्टेंस 102 ओम है, ठीक है। तो इस तरह से आपने इस इंस्ट्रूमेंट से एसी का करंट मेजर करना सीख लिया। इस इंस्ट्रूमेंट से आपने 750 वोल्ट एसी तक देख लिया। इसी इंस्ट्रूमेंट से आप डीसी की वोल्टेज भी देख लिए। इस इंस्ट्रूमेंट से आपने रेजिस्टेंस पढ़ना भी देख लिया। अब नेक्स्ट स्टेप पे हम देखते हैं फ्रीक्वेंसी। यहाँ लिखा हुआ है 2 किलो हर्ट्ज़। इसका मतलब है अधिकतम 2 किलो हर्ट्ज़ तक हम फ्रीक्वेंसी इस मीटर से मेजर कर सकते हैं। तो सेलेक्टर को लेके जाना पड़ेगा फ्रीक्वेंसी पर। अब यहाँ देखिए फ्रीक्वेंसी के लिए वापस सेलेक्टर के बाद हमें इसकी लीड को फ्रीक्वेंसी वाले टर्मिनल पर ले जाना पड़ेगा। अब मान लीजिए मैं इस सप्लाई बोर्ड की फ्रीक्वेंसी देखना चाहूँ तो मेरे को इस सॉकेट पर ये दोनों टर्मिनल लगाने पड़ेंगे। और इस टाइम देखिए फ्रीक्वेंसी क्या आ रही है, 51। यहाँ आपको जो दिखाई दे रहा है 0.051, ये किलो हर्ट्ज़ है। यदि केवल हर्ट्ज़ में बोलेंगे तो 50 हर्ट्ज़ हो गया। इस तरह से आपने इस इंस्ट्रूमेंट से फ्रीक्वेंसी मेजर करना भी सीख लिया। अब मैं आपको एक स्टेप और बताता हूँ। जहाँ 200 ओम की रेंज हमने सेलेक्ट की थी, उसके साथ आप किसी चीज़ की कंटिन्यूटी और देख सकते हैं। जैसा मैंने बताया, यदि रेजिस्टेंस कम है सर्किट का तो एक बीप की आवाज़ आएगी। तो हम इस पॉइंट पे सेलेक्टर को सेलेक्ट करके और यहाँ इसकी दोनों लीड रख के एक कॉमन और एक रेजिस्टेंस, हम किसी भी वायर की कंटिन्यूटी देख सकते हैं और किसी भी कंपोनेंट को चेक कर सकते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक ये वायर है, इस वायर की मैं कंटिन्यूटी देखना चाहूँ तो ये दोनों लीड वायर के दोनों किनारों पे बारी बारी से रखिए। ये बीप की आवाज़ आई, इसका मतलब ये वायर कंटिन्यू है। जिस तरह से अपन ने सीरीज टेस्ट लैंप से चेक किया था, सेम वही बात हम टोंग टेस्ट से भी कर सकते हैं। इसी तरह से मान लीजिए मैं इस वायर की कंटिन्यूटी देखना चाहूँ। इस वायर के दो किनारे ये मेरे हाथ में हैं। सपोज मैं ब्लू कोर की कंटिन्यूटी देखना चाहता हूँ तो एक ब्लू कोर का किनारा मैंने इस एक नोब के साथ लगाया और दूसरा ब्लू का किनारा मैंने ये दिखाया। देखिए बीप की आवाज़ भी है, साथ में इस वायर का रेजिस्टेंस भी बताया जा रहा है। वन 1.1 लगभग 1 ओम इस वायर का रेजिस्टेंस है और बीप की आवाज़ आपको बता रही है ये कंटिन्यू भी है। इस तरह से मैंने आज आपको इस इंस्ट्रूमेंट का यूज बताया और इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताया। इंस्ट्रूमेंट हमें क्या क्या बताएगा, एसी की करंट, एसी का वोल्टेज, डीसी की वोल्टेज, रेजिस्टेंस 2000 ओम, रेजिस्टेंस 200 ओम प्लस कंटिन्यूटी और फ्रीक्वेंसी। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो पे आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।